हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीसीएम मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द यूनिट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बेसिक लेक्चर्स भी मैंने पहले अपलोड कर लिए थे, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। डिफरेंशिएशन क्लास 12 न्यू सिलेबस का आपके पास प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, तो आप क्लिक करके देखिए, तो उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक के हमने कर लिया था। Now differentiate with respect to x. Y equals to x square plus 4x plus 1 whole cube plus x cube minus 5x minus 2 to the power 4। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको जो है x समझना है, यानी x क्यूब हो जाएगा, और इसको भी आपको x समझना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कंपोजिट रूल लगाना है, कंपोजिट फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। तो इसके हिसाब से क्या, अगर आपने इसको x समझ लिया तो x टू द पावर n रूल यूज होता है। x टू द पावर n क्या होता है, n x रेज टू n माइनस 1। तो ये 3 आ जाएगा आगे, ये ब्रैकेट को कंसीडर करें हम x, तो ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू द पावर 3 माइनस 1, यानी हो जाएगा 2, क्योंकि एक से कम होता है पावर। आपको पता है कि n जो आगे आता है और n माइनस 1 होता है, तो ये 3 आगे आ गया, और यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। लेकिन इसके साथ ही आपको क्या करना है, d बाई डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे x की जगह अदर ब्रैकेट में लिया है, तो इसलिए इस ब्रैकेट का आपको हरदम डिफरेंशिएशन करना होता है। तो ये हो गया पार्ट पहला, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्लस, तो चलो प्लस यूज करेंगे। यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करना, अभी x टू द पावर इसको समझना है 4, क्योंकि x समझना है, तो यहाँ पे जैसे किया था सेम टेक्निक से हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये 4 हो जाएगा आगे, और ये ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 टू द पावर 3। जैसे यहाँ से एक कम हो गया था, वैसे वहां से भी एक कम हो जाएगा। 4 में से 1 कम किया तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था ब्रैकेट को, उसी तरीके से अगेन यहाँ पे भी स्पेस नहीं है तो थोड़ा नीचे लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2। तो आपको ये स्टेप तक के करना है, राइट। सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको x समझ के चलिए ब्रैकेट को, तो बहुत इजी हो जाएगा। ये 3 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 स्क्वायर, इतना पार्ट सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करना हमें, जैसा है वैसे के वैसे आपको वहां पे उतारना है। देन यहाँ पे डिफरेंशिएशन ब्रैकेट का पूरा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 4 कांस्टेंट है वैसे ही रखना है आपको, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का होता है 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। इसके बाद 4 एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल क्यूब। अभी इसका डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 3 आगे और x स्क्वायर, 5 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का होगा 0, कांस्टेंट है वहां पे, सिंगल कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। अब इसको लिखना कैसे है, देखो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 स्क्वायर, राइट। 2x प्लस 4, here we get 2x plus 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 क्यूब, और सेकंड ब्रैकेट कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 5। भाई आपको यहाँ से पता ही है, 2x प्लस 4 आगे लिख लेंगे पहले, 3 2x प्लस 4, और ये ब्रैकेट बाद में लिख लेंगे, ये जनरली ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। इसके बाद ये जो ब्रैकेट है छोटा वाला पहले लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5, देन एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2, ये होगा क्यूब। व्हाट इज कॉमन, कॉमन क्या निकलता है यहाँ से, 2 कॉमन निकलता है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है 4 आता है, तो यहाँ से निकलेंगे 2 कॉमन, तो 3 इंटू 2 बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, 2 1 दा 2, राइट, और 2 2 दा 4, तो x प्लस 2 हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, तो वैसे ही रखना आपको। और ये जो स्टेप है ये एज इट इज, राइट। तो पूरा जैसे चल रहा था वैसे ही लिखा हमने, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 क्यूब, 3 2 6, और ये होगा लास्ट आंसर इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। और ये 4 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल क्यूब। तो इस तरीके से आपको सिंपल टेक्निक से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर आप नए यूजर्स हो, सब्सक्राइब किया नहीं चैनल, तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, क्योंकि आपको रेगुलर यहाँ पे वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो रख
क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल्स टू 1 प्लस 4x टू द पावर 5 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8। यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे दो फंक्शंस है, ठीक है, अलग अलग फंक्शंस है दो, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, राइट। तो दो ब्रैकेट का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मतलब हमें यूज करना होगा प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी यूज करना है, उसके साथ साथ बाद में आपको कॉम्पोजिट रूल भी यूज करना है। तो यूज करेंगे हम, पहले डिफरेंशिएट लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, और उसके हिसाब से चलना है आपको प्रोडक्ट रूल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये होता है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इतना सिंपल है, जस्ट आपको क्या करना है, अभी इसके वैल्यू पुट अप करना है। ये जैसा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इसके हिसाब से आपको चलना है। यहाँ पे लिखेंगे हम y का डेरिवेटिव dy बाय dx, राइट। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, यार फर्स्ट फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन, तो ये लिखेंगे हम पहले एज इट इज पूरा का पूरा। देन इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, डी बाई डी एक्स, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन ये 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8, तो ये हो गया सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड। अब इस सेकंड फंक्शन फिर से लिखना है, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव लिया था, यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना है क्या, नहीं, सिर्फ सेकंड बोला है फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखना है। और यहाँ पे डेरिवेटिव अभी किसका लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है, फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस 4x टू द पावर 5। एक बार चेक कर लेते हैं, बराबर लिखेंगे हमने फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड फंक्शन, पूरा राइट है, ठीक है, पावर्स वगैरह चेक कर लो, a प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8 प्लस सेकंड फंक्शन 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8 एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन। अभी आपको बेसिक जो डेरिवेटिव्स है उसके रूल्स याद है, x टू द पावर n वाला, वो x टू द पावर n के लिए डिफरेंशिएशन होता है n x रेज टू n माइनस 1। तो बस यही अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव है नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, तो ये इतना बड़ा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में जो कंटेंट है तो आपको उसको x समझना है, पूरे ब्रैकेट को x समझना है, x टू द पावर 5 सॉरी x टू द पावर 8 समझना है इसको, और इसको क्या समझना है आपको, x टू द पावर 5 समझना है। तो बस कंपोजिट यानी चेन रूल यूज करेंगे हम वहाँ पे। तो पहले एज इट इज लिखते हैं पूरा, देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये जो है 8 आगे आ जाएगा अपने रूल के हिसाब से, बेसिक रूल के हिसाब से, पावर x टू द पावर n x रेज टू n माइनस 1, तो n आ गया आगे 3 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये चेंज नहीं होगा, ये ब्रैकेट वाइज है क्योंकि उसको x समझ के चले हम, तो ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ पे पावर 7 हो जाएगा, 8 अगर आगे आ गया तो पावर 1 से कम होता है, ये पता है आपको डेरिवेटिव, तो ये होगा 7। लेकिन यहाँ पे करना होगा अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x की जगह अदर टर्म, मैंने पहले भी बोला है कि अगर x की जगह कोई भी अदर टर्म आता है तो आपको उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन किया। बाद में क्या करना है, ये टर्म सेम 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा आगे, 5 1 प्लस 4x टू द पावर, ये हो जाएगा 4, बराबर है, सिंपल से ट्रिक, 5 आगे आ गया और 1 से कम कर दिया। लेकिन जैसे यहाँ पे हमने अगेन डेरिवेटिव किया था ब्रैकेट का, उसी तरीके से इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव भी लिखना है आपको, डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, अभी स्पेस नहीं है यहाँ पे तो इसके वजह से मैंने नीचे लिखा थोड़ा सा, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाजू में लिखना है आपको, क्या करना है आपको, उसके बाजू में कंटिन्यूस चेन में लिखना है। तो जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस लिखा, सेम आपको उस तरीके से लिखना है। और यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं, यहाँ 1 प्लस 4x टू द पावर 5, 8 जो नंबर है वो आगे लिखता हूँ, ठीक है, 8 नंबर, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई कांस्टेंट है तो आगे लिखता। इसके बाद बचा यहाँ पे 3 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7, ठीक है, ब्रैकेट का पावर 7 कर दिया। इसके बाद डेरिवेटिव लिखना है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, x का डेरिवेटिव 1 और x स्क्वायर का होता है 2x, तो ये पार्ट हो गया। इसके बाद देखिए 5 कांस्टेंट है तो 5 का रखेंगे आगे, कोएफिशिएंट जो है हम आगे कर देते हैं उसको 5। इसके बाद 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8, ये 5 चला गया, ये बचा हुआ ब्रैकेट लिखेंगे 4x टू द पावर 4। देखिए राइटिंग अगर समझ में आया थोड़ा सा बराबर पूरा आगे पिछले वाली स्टेप देख के करना है आपको, ठीक है। 1 प्लस 4x टू द पावर 4, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1, 0, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव 4, क्यों, 4 कांस्टेंट था, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाता है वो यहाँ पे 4, सर
यहाँ पे अभी 8 जो है वैसे के वैसे रहेगा, इसके साथ 1 माइनस 2x आगे कर देंगे, 1 माइनस 2x, फिर ये जो है ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट पहले लिखते हम और जो बड़ा ब्रैकेट है बाद में लिखेंगे। तो इसके हिसाब से करना आपको, ये होगा 7। तो पहला पार्ट पूरा हो गया आपका रेडी। अभी यहाँ पे 4 है, 0 प्लस 4, मैं डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है 4, और ये प्लस 4 x का डेरिवेटिव 1, तो 4 इंटू 1 4, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ। नाउ मल्टीप्लाई दिस 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 कितना होता है 20, तो 5 4 द 20, हियर यू विल राइट हियर 5 4 द 20, ये होगा 20। इसके बाद वाली छोटी वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस 4x टू द पावर 4, और ये 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख लिया मैंने पावर 8। तो ये होगा आपका लास्ट आंसर। तो सिंपल था कि आपको यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देकर माइन्यूटली चीजें ऑब्जर्व करना है कि मैंने किस तरीके से किया है। सबसे पहले मैंने जो डेरिवेटिव लिया है वो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल किया है, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस थे, दो अलग अलग फंक्शंस थे, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था। जब ऐसा होता है दो अलग फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो आपको यूज करना होता है प्रोडक्ट रूल, ये जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था। तो यही टेक्निक से हमने पूरा पुट कर दिया। इसके बाद जो ये फॉर्म था x टू द पावर n वाला डेरिवेटिव, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n x रेज़ टू n माइनस 1, तो ये 8 हो गया। आगे ये ब्रैकेट का पावर अभी 7 हो जाएगा 8 से कम, और ये ब्रैकेट का अगेन डेरिवेटिव किया। क्यों किया अगेन डेरिवेटिव ब्रैकेट का? क्योंकि हमें पता है ये तो x नहीं है, x की जगह तो कोई अदर टर्म है। जब भी ऐसा होता है कि x को अगर कोई अदर टर्म रिप्लेस करता है तो हम फिर से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? चेन रूल। बेसिक लेक्चर्स में आप देख लीजिए। और यहाँ पे सेम तरीका यूज किया है, इस तरीके से हमको आंसर कितना मिला, वो 8 1 माइनस 2x 1 प्लस 4x टू द पावर 5 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर टू द पावर 7 20 1 प्लस 4x टू द पावर 4 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर टू द पावर 8, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू x अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 3x। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है और दो फंक्शंस है, तो आपको यूज करना है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं यूज करना है, आपको क्या करना है? क्वोशंट रूल। क्लास 11 में हमने पढ़ा था क्वोशंट रूल, ये होता है क्वोशंट रूल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मैंने इसको लिखा है, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म, जैसे आपको बुक में u बाय v गिवन रहता है, तो मैं u बाय v में नहीं करता, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इससे इजी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से क्वोशंट रूल अप्लाई करना है, इस तरीके का कभी प्रॉब्लम आया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म यानी फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आपको यूज करना है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है कि आपको लिखना है डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, इसके बाद डिनोमिनेटर डेरिवेटिव लिखेंगे हम न्यूमरेटर का, फिर जैसे प्रोडक्ट रूल में प्लस करते थे यहाँ पे आपको करना होगा माइनस, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव न्यूमरेटर का होगा, तो अभी न्यूमरेटर को रखेंगे कांस्टेंट और डेरिवेटिव लिखेंगे डिनोमिनेटर का, राइट। डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, आप न्यूमरेटर से स्टार्ट नहीं करना है। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर होता है उसका आपको करना होता है यहाँ पे स्क्वायर। तो पहले आपको सबसे अच्छे से रूल समझना है, क्वोशंट रूल अगर आपको समझ में आया तभी ये प्रॉब्लम क्लियर हो सकता है। तो ठीक है, तो क्वोशंट रूल का उसके बाद आपको लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हमें डिफरेंशिएशन लिखना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय dx ना, अप्लाई दिस रूल। डिनोमिनेटर स्क्वायर बोला था उसने, तो क्या है डिनोमिनेटर? रूट था, तो लिखेंगे हम रूट 7 माइनस 3x का स्क्वायर, ये होगा पहला टर्म। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिनोमिनेटर। देखिए डिनोमिनेटर में कितना था, रूट ऑफ 7 माइनस 3x, तो जस्ट 7 माइनस 3x लिख देते रूट में, देन इसके हिसाब से चलना आपको क्वोशंट रूल के हिसाब से डी बाई डी एक्स। अब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कौन सी टर्म है? x, चलो लिख लेते हैं x, ठीक है। और माइनस माइनस न्यूमरेटर, अभी न्यूमरेटर है x, अभी डेरिवेटिव किसका लिखेंगे? डिनोमिनेटर का। व्हाट इज डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर है 7 माइनस 3x, रूट ऑफ 7 माइनस 3x। तो इस तरीके से मैंने पूरा क्वोशंट रूल यहाँ पे अप्लाई किया। समझ में आया आपको क्वोशंट रूल? सिंपल क्वोशंट रूल अप्लाई करना है, इसके बाद डिफरेंशिएशन जहाँ लिखा है वहां पे आपको डिफरेंशिएट करना है। रूट ऑफ 7 माइनस 3x, ये टर्म एज इट इज रहेंगी पहले, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, तो यहाँ पे लिखता हूँ इंटू 1,
माइनस एक्स एज इट इज। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस रूट? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो सेम यहाँ पे भी आपको वही करना है, 1/2 रूट एक्स नहीं है, एक्स की जगह 7 माइनस 3x है। जैसे आपको पता है ये बेसिक में पढ़े थे, अगर एक्स की जगह कोई भी अदर टर्म है तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म 7 माइनस 3x का अगेन डिफरेंशिएशन। और ये डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर था, यानी स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, सीधा कितना मिलेगा हमें 7 माइनस 3x मिलेगा। राइट, हमने बेसिक में पढ़ा था नहीं, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, x होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाता है। तो ये सिंपल तरीका अप्लाई करो यहाँ पे। तो रूट ऑफ 7 माइनस 3x का स्क्वायर, इसका मतलब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट चला गया, और कितना मिला हमें यहाँ पे 7 माइनस 3x। और यहाँ पे रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू 1, तो ये वही टर्म होगा, रूट 1 से मल्टीप्लाई किया तो नाउ x इंटू 1 x, तो ये बचा 2 रूट 7 माइनस 3x। 7 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस 3, x का डेरिवेटिव 1। राइट, कांस्टेंट था ये 3 और x का डेरिवेटिव होगा 1, और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे 7 माइनस 3x। तो आप पहले यहाँ तक के लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको कर दे कंटिन्यू, यहाँ से रूट लिख दिया मैंने, इसके बाद माइनस एक्स माइनस 3, 0 माइनस 3 कितना होता है -3, तो ये इस तरीके से लिख लिया। इसके बाद रूट में कितना है 2 रूट 7 माइनस 3x। तो बस यही लिखना है आपको स्टार्टिंग में। ये रूट जो है ये सिर्फ x इंटू -3 अपॉन का रूट है, ये पूरा रूट नहीं है, तो नहीं तो बहुत बार गलती हो जाती है। तो इस तरीके से लिखा, देन 7 माइनस 3x भी आपको जैसे कि वैसे ही लिखना है। अभी देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होता है ये 2 इंटू रूट करेंगे तो 2 रूट 7 माइनस 3x इंटू रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू रूट ऑफ 7 माइनस 3x माइनस माइनस हियर प्लस 3 इंटू एक्स 3x। राइट, सिंपल सा तरीका, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x, और ये डिनोमिनेटर में मिलेगा हमें 2 रूट 7 माइनस 3x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, और ये मिल गया हमें नीचे 2 रूट 7 माइनस 3। और ये 7 माइनस 3 बाकी था, तो ये हम नीचे न लिखते हुए इसके साथ लिख सकते हैं। राइट, ये तो हमको पता है a बाय b बाय c, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि अल्टीमेटली नीचे आ रहा था 2 रूट 7 माइनस 3x, और इसके साथ क्या जुड़ गया 7 माइनस 3x जुड़ गया। तो अभी आपको सॉल्व करना है ये वाला टर्म। तो यहाँ तक हो गया अपना 2 रूट 7 माइनस 3x रूट ऑफ 7 माइनस 3x प्लस 3x 2 रूट 7 माइनस 3x। तो इसके बाद देखिए स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट कितना होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, आपको पता है जैसे x होता है, तो सेम इसी तरीके से अगर ये रूट और रूट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 3x। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 7 माइनस 3x लिख लिया, इसके बाद प्लस 3x इन डिनोमिनेटर वी हैव टू राइट हियर 7 2 i 7 रूट ऑफ 7 माइनस 3x एंड इंटू 7 माइनस 3x। देखिए यहाँ पे आप इसको, और एक अच्छा तरीका है कि ये रूट निकाल के आप इसको 1/2 कर सकते हैं। वी कैन रिमूव हियर द रूट एंड रिप्लेस इट बाय 1/2, तो 1/2 से रिप्लेस कर दिया। ये हो गया अभी ये टर्म जो है बेस हो गया सेम, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे एडिशन 1 प्लस 1/2 का एडिशन, और ये ऊपर मल्टीप्लाई 2 7 जा 14 माइनस 2 3 जा 6, तो ये होगा 6x प्लस 3x इन डिनोमिनेटर 2 7 माइनस 3x एज इट इज रखना है आपको, और ये पावर का हो जाएगा इंडेक्स का एडिशन, बेसिक रूल ऑफ इंडेक्सेस, तो 1/2 प्लस 1। और इसके बाद लास्ट स्टेप बचा हुआ हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 14 माइनस 6x 14 माइनस 6x, तो माइनस 6x और ये 3x कितना हो गया 6 में से 3 गया तो 3x रहेगा, बड़े नंबर का साइन है यहाँ पे माइनस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 14 माइनस 3x एंड इन डिनोमिनेटर 2 एज इट इज, और ये हो गया 7 माइनस 3x टू द पावर 1 प्लस 1/2, कितना होता है 1 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1, इसका मतलब हो जाएगा 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3/2, तो वी हैव टू राइट हियर 3/2। तो आपको ये बेसिक रूल पता होना चाहिए, रूल्स ऑफ इंडाइसेस है, कौन सा रूल लगा यहाँ पे मैंने
बेसिक में लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये बेस सेम है तो इसको a समझेंगे, इसको यम और इसको a टू द पावर n। यहाँ पे पावर कितना है 1 था, राइट। तो ये इसके हिसाब से चलते हैं हम यम प्लस n। बेस अगर सेम है तो एक ही बार लिखना है, ऊपर क्या करना है आपको इंडेक्स का एडिशन करना है। तो जैसे यहाँ पे 1/2 था, 1/2 प्लस क्या किया हमने 1 कर दिया, तो 1/2 प्लस 1 कितना मिल गया हमें 3/2। तो ये होगा लास्ट आंसर dy/dx। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वोशंट रूल अप्लाई किया और इसके बाद जो है बेसिक में रूल्स ऑफ इंडाइसेस। राइट डाउन प्रॉपर्ली।